हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2024 में जो भारत रत्न मिले हैं तो उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिले हैं उसको, और जो आपका शुरू से लेकर लास्ट तक मिले हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो जो भारत रत्न है उसकी शुरुआत 1954 में होती है। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? भारत रत्न इसकी शुरुआत 1954 में। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1954 में, ठीक ना। फिर भारत रत्न जो 3 लोगों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, कितने लोगों को? 3 लोगों को, ठीक ना। तो 1954 में जो 3 लोगों को मिला भारत रत्न, वो कौन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर कौन थे? सी राजगोपालचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजगोपालचारी, ठीक ना। फिर इसके बाद तीसरा जो थे वो थे चंद्रशेखर वेंकट रमण, चंद्रशेखर वेंकट रमण, वेंकट रमन, ठीक ना। इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न मिला। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे उस समय। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुके थे। और चंद्रशेखर वेंकट रमण ये वैज्ञानिक थे, ठीक ना। तो इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न मिला। अगर कभी कभी एक को बस ऑप्शन में दे तो पहला ऑप्शन आपको यही रहता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पहली बार मिला। ठीक, ये तो शुरुआत हो गई जिससे क्वेश्चन बनेंगे कि पहला भारत रत्न किसे मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इन 3 लोगों को, और इसकी स्थापना 1954 में, ठीक। और अगर पूछे अभी वर्तमान का जो 2024 में 5 लोगों को मिला है, कितने? 5 लोगों को भारत रत्न। तो देखते हैं। पहला है आपके कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला जाता है। क्या? जननायक, जननायक, ठीक ना। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन? कर्पूरी ठाकुर जी, ठाकुर। ये समाजवादी नेता थे। कौन? समाजवादी, समाजवादी विचारधारा के थे, ठीक। और इन्हें जननायक बिहार में बोला जाता है। फिर इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी पार्टी से हैं, और ये जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय ये उप प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। तो इन्हें अभी मिला है भारत रत्न। तीसरे हैं नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये इनका कार्यकाल जो था, इनका 1991 से 1996 तक। कौन? नरसिम्हा राव जी, ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्री थे। जो आर्थिक सुधार हुए ये इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। उस समय जो आपके वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे, ठीक ना। इसके बाद चौथे नंबर पर हैं चौधरी चरण सिंह। ये किसानों के नेता बोले जाते हैं, ठीक। और ये प्रधानमंत्री कब से कब के बीच में थे? 1979 से 80 के बीच में। 1979 से 80 के बीच में थे भारत के प्रधानमंत्री। 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए गठबंधन में बनी थी सरकार। और ये किसान नेता या किसान पुत्र के इन्हें जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी। यूपी से थे, ठीक है। इसके बाद MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत रत्न मिला है। ये इनकी हरित क्रांति की शुरुआत कब की? हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में। कब? 1965-66 में। इसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुई, ठीक ना। लेकिन इसको आगे बढ़ा है इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक। तो इन 5 लोगों को अभी भारत रत्न मिला है। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, LK आडवाणी उप प्रधानमंत्री जो बीजेपी पार्टी से हैं,
आपका नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री 1991 से 1996 तक। आर्थिक सुधार जो हुआ आपके मनमोहन जी के वित्त मंत्रालय, मतलब उस समय वित्त मंत्री थे उस समय, ठीक ना, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। चौधरी चरण सिंह किसान नेता बोले जाते हैं और प्रधानमंत्री रहे 1979 से 80 तक। MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक, जब भारत में गेहूं की कमी बहुत ज्यादा हो गई थी 1965 में, तो उस समय MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति की शुरुआत की है, ठीक ना, और गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हुआ। तो इन 5 लोगों को अभी 2024 का भारत रत्न मिला है। कितने लोगों को? 5। इससे पहले 3 लोगों को भारत रत्न मिलता था प्रत्येक वर्ष कभी कभी गैप हो जाता था, लेकिन जिस वर्ष मिलता था 3 लोगों को मिलता था, ठीक ना। लेकिन 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न मिला। कितने? 4 लोगों को, ठीक ना। कौन कौन? गोपीनाथ बारदोली, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर और जयप्रकाश नारायण, JP, ठीक ना, जयप्रकाश नारायण। इन 4 लोगों को 1999 में मिला, ठीक ना। फिर इसके बाद 5 लोगों को भी 2024 में मिला है। शुरुआत के 3 लोगों को हमने देख ही लिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक। तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है आपका पहला, इसकी स्थापना, पहले भारत रत्न किसे मिला, या इन 3 लोगों के नाम, ठीक। और अभी वर्तमान में किनको मिला है? आपका कर्पूरी ठाकुर और LK अडवाणी, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, इन आपका 5 लोगों को। तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम ऐड है और आपके 3 और अलग कौन कौन से हैं? आपके MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव जी, ठीक है। तो टोटल 5 लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न मिला। तो प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी। 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला, जो प्रथम महिला है, ठीक। प्रथम विदेशी महिला मदर टेरेसा, ये उत्तरी मैसेडोनिया यानी यूरोप में देश है, वहां की रहने वाली है। इन्हें मिला है समाज सेवा के लिए, ठीक ना, आपका किसे? मदर टेरेसा जी को, ठीक, समाज सुधार और साहित्य में। इसके बाद आपका प्रथम विदेशी, ठीक ना, तो प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के हैं, लेकिन इनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, अविभाजित भारत में हुआ था। अगर पूर्ण रूप से विदेशी बोला जाए तो यह है नेल्सन मंडेला, आपके अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, राजनेता, ठीक ना, नेल्सन मंडेला जी को, ठीक। और खान अब्दुल गफ्फार खान वो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के थे, इनको भी विदेशी रूप से माना जाता है। फिर इसमें क्या है, इससे रिलेटेड आपके जो मोस्ट बड़े लीडर्स हैं उनको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, उनको ध्यान रखेंगे। कौन कौन हुए? आपके भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में और नेल्सन मंडेला जी को 1990 में देख ही लिया हमने। राजीव गांधी को 1991 में और सरदार पटेल जी को 1991 में। इससे क्वेश्चन बनते हैं, सरदार पटेल और राजीव गांधी को 91 में, नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर जी को 90 में, ठीक ना। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है आपका JRD टाटा जी से, कब मिला? 1992 में, ठीक। और मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 92 में और JRD टाटा, रतन टाटा जी को 1992 में। फिर क्वेश्चन बनता है आपका इससे, यहाँ पे नीचे जाए तो लता मंगेशकर जी को, लता मंगेशकर जी 2001 में, कब? 2001 में, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कभी कभी APJ अब्दुल कलाम 1997, APJ अब्दुल कलाम और गुलजारी लाल नंदा 1997, ठीक ना। इस तरह से हमने भारत रत्न को अच्छे से देख लिया। अब भारत रत्न में जो आपका पुरस्कार मिलता है उसमें कुछ पैसा नहीं मिलता, एक चिन्ह मिलता है, ठीक ना, आपका पीपल के पत्ते के आकार का होता है, उसी का भारत रत्न लिखा रहता है उसमें, तो ये बस चिन्ह मिलता है। हाँ, इनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, पैसा नहीं दिया जाता, ये चिन्ह दिया जाता है। उनको सुविधाएं जो दी जाती हैं वो है कि अगर ये भारत रत्न प्राप्त करता किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें गेस्ट के रूप में उन्हें स्वीकार किया जाता है, अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। वहाँ आपको ठहरने की व्यवस्था, और अगर हो सके संभव अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी की, ठीक ना, सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये सारी दिए जाते हैं। और अगर भारत में या देश में कोई अच्छा काम होता है तो वहाँ पे गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। जैसे अभी भारत में राम मंदिर की शिलान्यास हुआ था, तो उस समय भारत रत्न जो प्राप्त करता है उन्हें इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस तरह से हमने
भारत रत्न जो अभी 5 मिले हैं और पूरे पहले से डिटेल, ठीक ना, उसको अच्छे से देखा। आप इसको नोट कर लेंगे, पूरी पीडीएफ इसमें रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अभी 2024 में पद्म पुरस्कार मिले हैं उसको हम लोग डिटेल से लेके आएंगे। धन्यवाद।